बैकुंठ लोक में बैठी मां लक्ष्मी विप्रचित्ति को प्रहलाद के विरुद्ध योजना बनाते देख विचलित हैं। मां लक्ष्मी कहती हैं, हे नाथ, अब ये विप्रचित्ति किस प्रयोजन से यहां आया है? ये सभी प्रहलाद के विरुद्ध कौन सा ऐसा कठोर कदम उठाने जा रहे हैं? श्री हरि विष्णु कहते हैं, देवी, मनुष्य और ये असुर अपने अहंकार और अभिमान को ही सर्वोपरि मानते हैं। तभी तो देखिए, हिरण्यकश्यप ने तो सब कुछ करके देख लिया और मन ही मन तो उसने स्वीकार भी कर लिया था कि वो अपने पुत्र का स्वयं वध नहीं कर पाएगा। फिर भी वो अपने घमंड में चूर है और ऐसे में यदि उसे कहीं से कोई आशा दिखाई देती है तो वो बहुत प्रसन्न हो जाता है और ये बात भूल जाता है कि जब इतना शक्तिशाली होकर वो स्वयं भक्त प्रहलाद को कष्ट नहीं पहुंचा पाया तो कोई और उस भक्त प्रहलाद को कैसे कष्ट पहुंचा सकता है। मां लक्ष्मी उत्सुकता जताते हुए कहती हैं, लेकिन ये विप्रचित्ति क्या करने वाला है? अगर सचमुच इसके पास कोई ऐसी योजना हो जो प्रहलाद को नुकसान पहुंचा सके तो क्या होगा? उधर यही उत्सुकता हिरण्यकश्यप को भी बेचैन किए जा रही है। वो तत्काल जानना चाहता है कि विप्रचित्ति किस उपाय की बात कर रहा है। हिरण्यकश्यप उत्तेजना में कहता है, शीघ्र बताएं असुरराज, वो क्या उपाय है? विप्रचित्ति जवाब देता है, वो तो आपको आपकी बहन होलिका ही बताएंगी। होलिका का नाम सुनकर हिरण्यकश्यप की आंखों में चमक आ जाती है। हिरण्यकश्यप कहता है, मेरी प्रिय बहन होलिका कहाँ है वो? क्या आप उसे भी साथ लाए हैं? और इतने वर्षों तक वो मुझसे मिली क्यों नहीं? इतनी लंबी अवधि तक वो कहाँ थी? हिरण्यकश्यप के अपनी बहन से मिलने की तत्परता उसके सवालों में दिख रही है। अब होलिका राजमहल में प्रवेश करती है। उसे देखकर हिरण्यकश्यप बेहद खुश हो जाता है। इतने दिनों बाद उसे देखकर हिरण्यकश्यप की आंखें खुशी से छलक जाती हैं। होलिका कहती है, प्रणाम अग्रज, मैं यहाँ हूँ। मैंने ही स्वामी विप्रचित्ति से कहा कि सर्वप्रथम आप जाकर महाराज हिरण्यकश्यप से मिलें। मैं कुछ देर पश्चात आऊंगी तो उन्हें और अधिक प्रसन्नता होगी। हिरण्यकश्यप होलिका से कहता है, आप दोनों ने मुझे अति प्रसन्न कर दिया है, लेकिन बहन होलिका, तुम इतने वर्षों तक कहाँ थीं? तुमने मेरे संदेश का भी कोई उत्तर नहीं दिया। होलिका कहती है, मैं तपस्या कर रही थी भ्राते। हिरण्यकश्यप आश्चर्य करते हुए पूछता है, तपस्या? कैसी तपस्या? होलिका आगे कहती है, अग्निदेव की तपस्या भ्राते, और उनकी तपस्या कर मैंने एक अद्भुत वरदान प्राप्त कर लिया है। हिरण्यकश्यप पूछता है, कैसा वरदान बहन? होलिका हिरण्यकश्यप की जिज्ञासा शांत करते हुए कहती है, उन्होंने मुझे एक ऐसा रक्षा वस्त्र दिया है जिसे धारण करने पर मुझे अग्नि जला नहीं सकेगी। मैं अग्नि पर चल सकती हूँ, बैठ सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ और अग्नि मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा पाएगी। हिरण्यकश्यप प्रसन्न होकर कहता है, अति उत्तम। अब सबको पता चलेगा कि केवल हिरण्यकश्यप ही नहीं बल्कि उसकी बहन भी कितनी शक्तिशाली है। होलिका कहती है, हाँ भ्राता, मैं इसीलिए यहाँ आई हूँ। वरदान प्राप्त होते ही मैंने ये तय कर लिया था कि इस वरदान की शक्ति का प्रदर्शन मैं भगवान हिरण्यकश्यप के समक्ष ही करूंगी। हिरण्यकश्यप प्रसन्न होता है और अपने सेवकों से कहता है, शीघ्र ही राजमहल में बंदोबस्त करो। कल ही होलिका अपनी शक्ति का प्रदर्शन सामंतों, सैनिकों और सभासदों के बीच करेंगी। सेवक व्यवस्था में लग जाते हैं।
फिर हिरण्यकश्यप विप्रचित्ति और होलिका से उस उपाय के बारे में पूछता है। होलिका कहती है, भ्राता, मेरा यहाँ आने का एक और प्रयोजन था। ये जानकर मुझे बहुत दुख हुआ कि हमारे भाई हिरण्याक्ष को जिसने मारा, हमारे कुल का प्रहलाद उस हत्यारे की उपासना करता है। ये जानकर कि वो आपका विद्रोही हो गया है, मुझसे रहा नहीं गया और मैं आपके पास चली आई। हिरण्यकश्यप कहता है, बहुत अच्छा किया होलिका, मैं क्रोध में जल रहा था। आप दोनों के आगमन ने मुझे संतोष दिया है। वो प्रहलाद कारागृह में बंद होते हुए भी उस विष्णु का जाप करता रहता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता क्या करूं। कितनी कोशिशें की, तलवार और भाले से टुकड़े करने चाहे, हाथियों के पैरों तले रौंदवाना चाहा, गहरी घाटी में फेंकना चाहा, विष दिया, लेकिन उस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं हुआ। होलिका इस बात पर ठहाका लगाकर हंसती है और कहती है, अब होगा भ्राताश्री, अब होगा। कल आप मेरा शक्ति प्रदर्शन देखेंगे। उसके बाद आपको भरोसा हो जाएगा कि उस प्रहलाद से मैं आपको मुक्ति दिला दूंगी। होलिका के आत्मविश्वास को देखकर हिरण्यकश्यप को संतोष होता है और वो होलिका के शक्ति प्रदर्शन की तैयारी का आदेश देता है। दूसरे दिन हिरण्यकश्यप के आदेशानुसार राजमहल में होलिका के प्रदर्शन की तैयारी हो रही है। लकड़ियों को इकट्ठा करके एक जगह पर जला दिया जाता है। असुर हिरण्यकश्यप, कयाधु, विप्रचित्ति और राजमहल के सभी जन वहां एकत्रित हुए हैं। सभी आश्चर्य में हैं कि किस प्रकार महारानी होलिका ऐसी भयंकर अग्नि में प्रवेश करेंगी और जलने से बच जाएंगी। सारे लोग इस प्रदर्शन को देखने के लिए बहुत उत्सुक भी हैं और डरे हुए भी हैं। अब होलिका सभी को प्रणाम करके अग्नि में प्रवेश करने जा रही हैं। पहले तो खुद हिरण्यकश्यप थोड़ा भयभीत होता है, फिर जब होलिका को सहजता से अग्नि में बैठा हुआ देखता है तो वो प्रसन्न हो जाता है। सारी लकड़ियां जल चुकी हैं और होलिका सुरक्षित उसी स्थान पर बैठी हुई है। उसे अग्नि की ज्वाला ने किसी भी प्रकार से चोट नहीं पहुंचाई है। ये देखकर वहां उपस्थित लोग उनकी जय जयकार करते हैं। ये देखकर कि बहन होलिका ने एक अद्भुत वरदान प्राप्त कर लिया है, हिरण्यकश्यप का अहंकार आसमान को छूने लगता है। वो होलिका की सराहना करता है और उसकी प्रशंसा करते हुए थोड़ा भी नहीं थकता। महारानी कयाधु इस चमत्कार को देख अचंभित है और होलिका को गले से लगाती हैं। इस तरह ये चमत्कारी प्रदर्शन यहां समाप्त होता है। अब हिरण्यकश्यप को प्रतीक्षा है कि वो कौन सा उपाय है जिसे बताने होलिका और विप्रचित्ति उनके पास आए हैं। होलिका, विप्रचित्ति और हिरण्यकश्यप अब इस बारे में बात कर रहे हैं। होलिका हिरण्यकश्यप से कहती है, भ्राता, आपने देख ही लिया कि अग्नि मुझे जला नहीं सकती, तो अब मैं आपको बताती हूं कि अपने प्रहलाद के लिए क्या योजना सोची है। हिरण्यकश्यप उत्सुकता से होलिका की बातें सुन रहा है। होलिका आगे कहती है, अब इस प्रदर्शन को मैं प्रहलाद के साथ पूरे नगर के समक्ष मदनोत्सव के दौरान करूंगी, जैसा कि मुझे वरदान प्राप्त है। मुझे मिला वो वस्त्र कवच मेरी रक्षा करेगा। मैं उसे ओढ़कर बैठूंगी, लेकिन वो वस्त्र सिर्फ मेरी रक्षा करेगा, तो मुझे अग्नि से कोई क्षति नहीं होगी। और इस तरह देखते देखते मेरी गोद में बैठा प्रहलाद भस्म हो जाएगा। हिरण्यकश्यप कहता है, बहन होलिका, लेकिन कयाधु के होते हुए इस प्रदर्शन को करने में बहुत सारी अड़चनें आएंगी।
और क्या इस बात के लिए प्रहलाद मानेगा? होलिका कहती है, भ्राताश्री, आप चिंतित न हो। मुझे जो करना है उसके लिए मैं पूर्ण रूप से सुनियोजित हूं, लेकिन उसके लिए आपको प्रहलाद को कारागृह से निकालना होगा भ्राताश्री। हिरण्यकश्यप ये सुनकर क्रोध में कहता है, आप ये क्या कह रही हैं होलिका? मैं उस दुष्ट को इस राजमहल में क्षण भर के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तो विप्रचित्ति उसे समझाता है और कहता है, आप कृपया समझने का प्रयास करें भगवान हिरण्यकश्यप। होलिका को पहले प्रहलाद का विश्वास जीतना होगा। उसके लिए होलिका को प्रहलाद के साथ अच्छा समय व्यतीत करना अति आवश्यक है। यदि प्रहलाद को बल के प्रयोग से अग्नि में बैठाया गया तो हो सकता है कोई अनहोनी हो जाए। अंततः हिरण्यकश्यप उन दोनों को इस बात के लिए स्वीकृति दे देता है और फिर होलिका स्वयं प्रहलाद को लेने के लिए कारागृह पहुंचती हैं। परंतु प्रहलाद को भगवान विष्णु का जाप करते हुए देख उसे बहुत क्रोध आता है। होलिका अपने क्रोध को छुपाकर प्रहलाद से कहती है, पुत्र, मैं तुम्हारी बुआ हूं और तुमसे मिलने आई हूं। प्रहलाद उन्हें प्रणाम करता है और कहता है, बुआ श्री, मैंने आपके बारे में माता श्री से सुना था। आज आपको देख भी लिया। आपको देखकर मुझे प्रसन्नता हुई। होलिका भी प्रहलाद को ये बोध कराती है कि प्रहलाद से मिलकर उसे भी प्रसन्नता हुई है। होलिका कहती है, पुत्र, तुम्हारी बुआ होने के नाते तुम्हें इस कारागृह में देखकर मुझे अत्यंत पीड़ा हो रही है। चलो, मैं तुम्हें यहां से राजमहल ले जाने आई हूं। ये सुनकर प्रहलाद आश्चर्य से कहता है, लेकिन बुआश्री, पिताश्री ने आदेश दिया है कि मुझे इसी कारागृह में रहना होगा और मुझे उनके आदेश से कोई आपत्ति नहीं है। ये सुनकर होलिका प्रेम से कहती है, तुम बहुत बड़ी बातें करते हो प्रहलाद, और तुम इस बात की चिंता मत करो। मैंने भ्राताश्री से पहले ही आज्ञा ले ली है। मैं उनसे इतने वर्षों बाद मिली हूं ना, तो उन्होंने मेरी इस इच्छा का मान रखा है। मैं तो चाहती थी कि मैंने जो कल अपने वरदान का शक्ति प्रदर्शन किया वो भी तुम देखो, लेकिन मुझे बाद में ज्ञात हुआ कि तुम्हें तो कारागृह में बंदी बना दिया गया है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेने आ गई। ये सुनकर प्रहलाद कहता है, हाँ बुआश्री, कल इस प्रदर्शन के बारे में सैनिक चर्चा कर रहे थे। मैंने सुना था, लेकिन मुझे ये ज्ञात नहीं था कि प्रदर्शन करने वाली माता मेरी बुआश्री हैं। मुझे खेद है कि ये प्रदर्शन मैं नहीं देख पाया। ये सुनकर होलिका कहती है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब तो मुझे वरदान मिल गया है। ये प्रदर्शन मैं कभी भी कहीं भी कर सकती हूं। तुम्हें शीघ्र ही ये चमत्कार दिखा दूंगी। प्रहलाद प्रसन्न हो जाता है और होलिका के साथ राजमहल को जाता है। माता लक्ष्मी श्री विष्णु से कहती हैं, सुना आपने प्रभु, अद्भुत भक्त, निराली भक्ति, वो भी इस बालक की। प्रहलाद ने कितनी सुंदर और सत्य बातें कही। उसने संसार को ही संदेश दे दिया कि जहां भगवान के प्रति सच्ची आस्था हो, जहां प्रेम हो, वहां किसी भी प्रकार का न भय है न हानि। श्री विष्णु कहते हैं, हाँ देवी, अपने कर्म के प्रति सदैव प्रयत्नशील रहना, अपने पथ से ना भटकना, ऐसा उदाहरण आज प्रहलाद ने दिया है। जो जन केवल भाग्य पर निर्भर रहते हैं, वो अपने जीवन का बहुत समय व्यर्थ के क्रियाकलापों में लगाते हैं, या फिर वो बस भाग्य की प्रतीक्षा करते हैं। आगे मुस्कुराए और भगवान विष्णु कहते हैं, देवी,
भाग्य कोई रास्ता नहीं है। भाग्य तक पहुंचने और उसे पाने के लिए भी बहुत प्रयास करने पड़ते हैं। मनुष्य को चाहिए कि क्या मिलेगा क्या नहीं, इस आकांक्षा का त्याग कर प्रयत्न करे, क्योंकि यदि कुछ भी नहीं मिला तो मनुष्य को इस बात की संतुष्टि तो होगी कि हमने प्रयत्न किया। और प्रयत्न करते समय अपने आत्मविश्वास को कैसे अडिग रखना है, इसका उदाहरण तो मेरा भक्त प्रहलाद ही है। मां लक्ष्मी कहती हैं, आप भी अपने भक्त की भक्ति से ओतप्रोत हो गए हैं प्रभु, और ये देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। इधर होलिका प्रहलाद को लेकर कारागृह से निकलती है। होलिका प्रेम का नाटक करते हुए प्रहलाद से पूछती है, सबसे पहले तुम क्या करना चाहोगे? प्रहलाद कहता है, सबसे पहले मुझे अपनी माता से मिलना है। होलिका प्रहलाद को अग्नि में जलाने की कल्पना में खोई प्रहलाद को लेकर कयाधु के कक्ष की तरफ बढ़ जाती है। क्या होलिका अपने मंसूबों में कामयाब हो पाएंगी? जानने के लिए सुनते रहिए मोक्षकारी कथा विष्णु पुराण, सिर्फ पॉकेट FM पर।